नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी का जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी नई नोटिस आती है, तो सबसे पहले हम ही लोग के द्वारा उस पर जिक्र किया जाता है। तो आपको पहले बताया था कि जूनियर असिस्टेंट के बाद आपका स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी आएगी, अभी लोअर पीसेस की वैकेंसी भी आनी है पेट 2023 के माध्यम से। तो आज है आपकी 2 दिसंबर और एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। 661 पदों पर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। आप देख पाएंगे जूनियर असिस्टेंट के ऊपर आज ये 2 दिसंबर है। ये है आपका नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2024, है ना। इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा आपका 26 दिसंबर से, है ना। जो 26 दिसंबर है, यहां से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 25 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। 1 फरवरी 2025 को इसकी संशोधन की अंतिम तिथि होगी। टोटल पोस्ट है 661 और ये वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की। और 661 में 608 सामान्य चयन के लिए है और 53 आपके विशेष चयन के लिए है। पेट 2023 से वैकेंसी निकाली गई है। इसका, है ना, पेट में कितने अंक होंगे इस पर चक्कर में मत पड़िए। मैंने आपको पहले बताया है कि इसके चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थियों ने 5512 वाला जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म नहीं डाला था। ऐसे 2702 वैकेंसियां आई हैं, उनका भी बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं डालेंगे। स्टेनोग्राफर अभी इस समय जो पेट के अंक हैं वो छुपा लिए जा रहे हैं। हम लोगों को भी 1 ही 2 दिन पहले पता चल रहे हैं, इसलिए कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग फॉर्म डालें। अगर आपके 30 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर है, यहाँ पे 20 नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर है, स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर वैसे ही वैकेंसी खाली की खाली चली जाती है। जो विशेष वाली वैकेंसी है जिसमें स्टेनो मांगा जाता है या फिर कोई विशेष मांगा जाता है, उसका वैसे ही कट ऑफ बहुत कम जाता है। बात समझ में आ रही है? 22, 23, 20 जीरो से ऊपर वाले विद्यार्थी बुलाए जाते हैं, 1 नंबर वाले बुलाए जाते हैं। तो कृपया करके सभी विद्यार्थी ये फॉर्म डाल देंगे, ये नहीं सोचेंगे कितने नंबर वाले बुलाए जाएंगे, है ना। तो डाल दीजिएगा, वरना मुझे अगर पता चल जाता है एग्जैक्ट, जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं बताऊंगा। जूनियर असिस्टेंट में पेट 2023 में 2702 जो वैकेंसी निकली है उसका कितना कट ऑफ रहना चाहिए, मुझे जैसे पता चल जाएगा मैं बता दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बार बार ना किया करिए, खराब लगता है हमको, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल सटीक मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर की यहाँ पर वैकेंसी आ गई है। सीधे आते हैं पेज नंबर 6-7 पे, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि किस विभाग से कौन सी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है उसी विभाग से जिससे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी। उसी विभाग से राज्य कर आयुक्त कार्यालय से सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, लगभग 117 की 113 करके कुछ है, देख लेते हैं फटाक से। तो यहां पर आप देखेंगे 117 वैकेंसी है। हाँ, यहाँ राज्य कर आयुक्त कार्यालय की वैकेंसी है टोटल 117, है ना। और यहां पर आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल वैसे ऑर्डर में लगाया गया है। सबसे ज्यादा वैकेंसी ऊपर है, सबसे कम वैकेंसी फिर विभाग के अनुसार नीचे होती चली जाएगी। यानी सबसे ज्यादा वैकेंसी राज्य कर आयुक्त कार्यालय में है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 117 वैकेंसी है, एससी की 32 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 10 वैकेंसी है और ओबीसी की आपकी 101 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की मात्र 17 वैकेंसी है। फिर उसी प्रकार से उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में आपकी टोटल वैकेंसी है 130। उसी प्रकार से खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग आपूर्ति शाखा में है आपकी 53 वैकेंसी। खाद्य एवं रसद के विपणन विभाग में है आपकी 32 वैकेंसी। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय में है 27 वैकेंसी। लघु सिंचाई विभाग में है आपकी 12 वैकेंसी। और ऐसे नीचे चलते चले जाएंगे तो वैकेंसी की संख्या लगातार कम होती चली जाएगी। देखो 11, 11, फिर 10, 9, 8, 7, 5, 6 ऐसे करके चलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि आपको कौन सी विभाग में जाना है ना। और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, है ना। लेवल 5 की वैकेंसी, मजेदार बात तो ये है लेवल 5 की वैकेंसी है, तगड़ा वेतन है ना। ये नहीं अपने हाथ से जाने देना है किसी भी प्रकार से। अगर स्टेनो नहीं सीखी है तो ये यूपी ट्रिपल एस सी। सबसे मजेदार बात तो ये है, अगर आपको स्टेनो नहीं आती है ना, तो ये यूपी ट्रिपल एस सी है। 1 साल से नीचे कोई वैकेंसी के नीचे लेता नहीं। अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी अगर आप स्टेनो सीखना शुरू कर दें, लेकिन स्टेनो जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो एग्जाम डेट जो भी है आपका, सॉरी, जो फॉर्म डेट है उसकी जो लास्ट डेट है उसके लिए स्टेनो चाहिए होता है। एक और बात, स्टेनो सर्टिफिकेट, है ना, का मतलब वो महत्व नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अगर आपका जुगाड़ है स्टेनो सर्टिफिकेट में कि स्टेनो सर्टिफिकेट आप ये 25 जनवरी से पहले का बनवा ले तो मजे ही मजे हैं, है ना। वरना स्टेनो सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका, ठीक है ना, अभी का हो। लेकिन अभी का होता तो फिर वो गड़बड़ाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप स्टेनो का सर्टिफिकेट जहां से आप सीखेंगे उनसे जुगाड़ पानी लगवा कर आप
25 जनवरी से पहले का बनवा लीजिएगा। बाकी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना ही चाहिए, जब तक फॉर्म की डेट है तब तक के लिए, फॉर्म की लास्ट डेट तक का आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद करने का कोई मतलब नहीं है। और जब से यूपी ट्रिपल एससी बना है तब से ट्रिपल सी मांग ही रहा है, आप जानते हो। तो अभी भी अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है तो वो आप जान ही रहे हैं कि कितने सीरियस है। फिर बात करते हैं पेज नंबर 24 पे चलते हैं, जहां पर आहारता दी गई होंगी। पेज नंबर 24 पे आ जाओ। हाँ 23-24 पे यहाँ पर आते हैं। तो आहारता दी गई होगी यहाँ पे। तो आहारता क्या है, वह इंटर पास होने चाहिए आप, है ना। उम्र 18 से 40 मांगी गई है। यहाँ पे अनिवार्य आहारता की बात की जाए तो नंबर 1 इंटर पास होना चाहिए या इंटर के समकक्ष होना चाहिए। इसके बाद आपकी, है ना, जो स्टेनो है वो 80 शब्द पर मिनट मांगी गई है। स्टेनो, हिंदी की स्टेनो की निकली है तो 80 शब्द पर मिनट या 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। और इसके बाद आपकी टाइपिंग भी होगी। स्टेनो के साथ साथ आपकी टाइपिंग भी होगी, और टाइपिंग की जो स्पीड है वो 25 शब्द पर मिनट है। इसके साथ ही साथ आपको डोएक नीली सोसाइटी द्वारा संचालित ट्रिपल सी, है ना, का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना ट्रिपल सी के समकक्ष होना चाहिए। ट्रिपल सी समकक्ष आप जानते हो, ट्रिपल सी के समकक्ष क्या क्या आता है। हाई स्कूल में आपने कंप्यूटर लिया हो, इंटर में आपने कंप्यूटर लिया हो, या फिर आपने 1 वर्ष का कंप्यूटर का प्रोग्राम किया हो तो हो जाएगा काम आपका, है ना। लेकिन किसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, याद रखिएगा। या फिर इंटर में आपके कंप्यूटर लिया हो, है ना, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर उम्र देखें तो उम्र आप जानते हैं कि 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 साल से ऊपर ना हो। 18 से 40 साल तक की यहाँ पर उम्र मांगी गई है। फिर आपकी जो सिलेबस है वो भी दे दिया गया है लगे हाथ। अब ये मजेदार बात है कि सिलेबस तो तुरंत दे दिया जा रहा है। तो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका काम होगा। तो पहले लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद आपकी स्टेनोग्राफी होगी, फिर इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, है ना। इसके बाद का यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ये है यहाँ पर वही जूनियर असिस्टेंट जैसा है। आप मान के चलिए कि 30 नंबर की आपकी क्या आनी है, हिंदी आनी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 30 नंबर की यहाँ पर आपकी हिंदी आएगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। फिर इसके बाद आपकी रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जीके जीएस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश 35 नंबर तो यहाँ पे फिट हो जाते हैं। ये कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश, जो भी विद्यार्थी जूनियर असिस्टेंट का बैच लिए हुए हैं, आप समझ लीजिए जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस जो है वो कई सारे सिलेबस से मैच कर रहा है। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरे हुए हैं, मतलब स्टेनो का भरे हुए हैं, दोनों का भरे हुए हैं, तो एक ही बैच में आपका काम चल जाने वाला है। तो जूनियर असिस्टेंट का बैच आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, है ना। और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, ये बात आपको पता है, बिल्कुल सेम सिलेबस ऐसे देता रहता है वो। फिर इसके बाद आपकी क्या होगी, जब आप पास हो जाएंगे तो पास होने के बाद द्वितीय चरण में आपकी स्टेनोग्राफी होगी, और स्टेनो के साथ साथ आपकी टाइपिंग टेस्ट भी उसी दिन हो जाएगा। स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट दोनों उसी दिन हो जाएगा, एक ही दिन। बाकी प्रमाण पत्र कैसे प्रारूप क्या होगा ये बात मैंने आपको बता दी है। जूनियर असिस्टेंट वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, है ना। उनका पेपर कब होगा, पेपर के एग्जाम डेट से उड़ती उड़ती खबर हमारे पास आई है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य जो परीक्षाएं हैं, प्रवर्तन कांस्टेबल की और अन्य जो परीक्षाएं हैं, उनका आयोजन कब किया जाएगा, किस माह में किया जाएगा, वो बात मैं आपको बता दूंगा। कुंभ के मेले का असर जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पर नहीं पड़ेगा। जो भी बता रहा है कुंभ के मेले के चक्कर में परीक्षा नहीं होगी तो वो गलत है। कुंभ के मेले का असर कुछ नहीं पड़ेगा, ये यूपी ट्रिपल एससी सचिव महोदय ने भी बता दिया था उसी समय, ठीक है ना। तो जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।